जीवन को महान बनाने वाली प्रेरणादायक कहानियां, निस्वार्थ भाव से जगत कल्याण की सेवा में समर्पित महान व्यक्तियों के अनुभव। प्रजापिता पिताश्री ब्रह्मा एवं मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती के संग के रंग, ईश्वरीय यज्ञ इतिहास की झलकियां तथा परमात्म शक्ति अनुभूति से अपना जीवन श्रेष्ठ बनाने के लिए देखिए कार्यक्रम प्रेरणा। दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। नमस्कार, आइए प्रेरणा कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात कराते हैं ऐसी प्रेरणादायी हस्तियों से जिनका संपूर्ण व्यक्तित्व निस्वार्थ सेवा करने और जीवन को दिव्य बनाने की प्रेरणा देता है। ये वो महान आत्माएं हैं जो आध्यात्म के पथ को अपनाकर ईश्वरीय प्रेम का रसपान करते हुए जन जन को ईश्वर के सानिध्य का अनुभव करा रही हैं। हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप भी इन दिव्य विभूतियों के अनुभवों से प्रेरणा प्राप्त कर अपना जीवन श्रेष्ठ और सफल बनाएंगे। तो लीजिए, प्रस्तुत है कार्यक्रम प्रेरणा। राजा जोगिंदर सेन के नाम से जुड़ा अंग्रेजों के कर्नल बैटी द्वारा निर्मित सानन पावर हाउस के लिए प्रसिद्ध जोगिंदर नगर के प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य संचालिका के रूप में आदरणीय सावित्री दीदी जी निमित्त हैं। आपका जन्म सन 1935 में ऋषिकेश में हुआ। बाल्यकाल से धार्मिक वृत्ति के रहे। प्रेम की मूर्त, सहन शक्ति, परोपकारी भावना, सेवा भाव और दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर आपने शारीरिक क्षमता ना होते भी एक महान कार्य कर दिखाया। सन 1958 में आपको यह ईश्वरीय ज्ञान दादी जानकी जी के द्वारा अमृतसर में मिला। आपको पहली बार सन 1958 में शिव पिता के साकार माध्यम पिता श्री ब्रह्मा बाबा और यज्ञ माता मातेश्वरी जगदम्बा से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बाबा मम्मा की साकार पालना व दादियों का विशेष स्नेह पाकर आपने सन 1959 से अमृतसर, बटाला, गुरदासपुर, फिरोजपुर, अंबाला, लुधियाना, मंडी, सुंदरनगर, मनाली आदि सेवा स्थानों पर सेवा करते हुए सन 1977 से जोगिंदर नगर की सेवाओं को आगे बढ़ा रही हैं। परिवर्तन के इस महायुग में आपने अनेकानेक कार्यक्रम जैसे आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी, सर्व के सहयोग से सुखमय संसार सेमिनार, प्लैटिनम जुबली सेलिब्रेशन आदि दिव्य झांकियों का सफल आयोजन किया है। वर्तमान समय 2 सेवा केंद्र, 15 गीता पाठशालाओं में 8 शिव शक्ति बहनों के नेतृत्व में
500 से भी अधिक विद्यार्थी आपके सानिध्य में नियमित रूप से राजयोग का अभ्यास करते हैं। सबसे पहले जब मैं अभी मेरा जन्म हुआ तो 3 दिन के बाद मुझे मेरे माता पिता जो है मेरे को दबाने के लिए ले चले थे, कारण कि मेरे पैर में पोलिया था बचपन से। इसलिए फिर उनको सोचा बच्ची तो बड़ी होके हम देख नहीं सकेंगे, इसलिए अभी से इसको ख़त्म कर दो, खड्डे में दबा दो। फिर उसके बाद फिर हमारे ताया जी ने कहा नहीं, ये बच्ची को अगर आपने दबा दिया तो इसका जो आपको श्राप लगेगा। इसलिए फिर उन्होंने भी छोड़ दिया, सभी गांव वालों ने। और फिर मेरे को उस समय बाबा भी आ चुके थे धरती पर। तो मैं सोचती हूँ शिव बाबा ने उस ताया जी के तन में प्रवेश करके मुझे बचाया। इसलिए कहा गया जिसको राखे साएं मार ना सके कोई, तो वो मेरे को उसका अनुभव हुआ। साथ में बड़ी होकर के फिर मैं सेवा करती थी, ताया जी की भी माता जी की भी। तो ऐसे बोलते थे बच्ची तेरे को तो दबा दिया था हमने, तो मुझे समझ नहीं लगती थी कि कैसे दबा दिया। फिर वो सारी बात बताते थे मेरे को। इस रीति से बड़ी होती गई। फिर पढ़ाई थोड़ी सी पढ़ी मैंने। बचपन में मेरे को पढ़ाई का भी शौक था, बाकी जैसे खेलने का भी बच्चों के साथ, और साथ में जो है रामायण गीता इन किताबों को पढ़ने का भी शौक था। धीरे धीरे सत्संग में, जहाँ सत्संग होता था वहाँ भी मैं चली जाती थी। और उसके बाद फिर हिम्मत नहीं मैं छोड़ती थी कहीं भी जाने की। ऐसे बचपन से मेरे स्वभाव रहा। 15 दिन पहले मेरे को साक्षात्कार हो गया था मम्मा बाबा का, और आत्मा का भी मुझे साक्षात्कार हुआ था जब मेरी उम्र 16 साल की थी। उस समय मेरी माता जी ने शरीर छोड़ा तो मैंने एक दृढ़ संकल्प लिया कि ये शरीर में कौन रहता है जो कि ये शरीर चलाता है। तो एकटिक होकर के मैं एकाग्र हो गई और माता जी की आत्मा को उस शरीर से निकलते हुए मैंने देखा। चलती चलती गई और गुम हो गई आत्मा। वही दिखाई दिया जैसे जुगनू बाबा बोलते हैं, इस ढंग से। फिर उसके बाद फिर मैं 2 साल के बाद जब वहाँ थी अभी अपने घर में लौकिक, तो 15 दिन पहले ही मेरे को बाबा मम्मा झूले में बैठे हुए दिखाई दिए, सफ़ेद वस्त्रधारी। और कहाँ दिखाई दिए? जहाँ पांडव भवन में जहाँ पेट्रोल पंप बनाया है वहाँ वृक्ष भी था और साथ में झूला भी पड़ा था। आम का वृक्ष, बड़ का वृक्ष और साथ में पीपल का, तीनों वृक्ष के देखे। इस रीति से मैं जो है पहले से बाबा ने मेरे को दिखाया। और उसके बाद फिर भाई जी 15 दिन के बाद ही चित्र ले आए, झाड़ और त्रिमूर्ति गोला इकट्ठा होता था। तो उस समय पर फिर मैंने जैसे भाई जी ने उन चित्रों को मेरे सामने दर्शाया तो फट से मैंने बोला भाई जी ये तो मैंने देखे हैं। बाबा मम्मा की बात बताई भाई जी ने, तो कहा कहाँ देखे? ये तो मैं अभी लाया हूँ चित्र। नहीं, मैंने कहा मैंने देख लिए। फिर ऐसे करके भाई जी ने समझाया ये सृष्टि चक्र पर। बाद में फिर मैं भाई जी के साथ रोजाना सत्संग करने चली जाती थी। फिर लोगों ने उस समय ज्ञान नहीं सुनते थे, लोग हमारा बहुत बरखलाफ थे, विरोध करते थे। तो बाद में फिर भाई जी बहुत शांत होके मीठा बोलते थे, बहुत प्यार से उनके साथ बर्ताव में रहे। 3-4 दिन ऐसे ही चलता रहा। फिर मेरे को आता था गुस्सा, क्योंकि मेरे ज्ञान तो मेरे को था नहीं। तो फिर मैंने भाई जी को देखा, इतनी सहन शक्ति, इतना प्यार से सबसे फिर भी मिल रहे हैं। तो फिर ऐसे करके मैंने अंदर दृढ़ संकल्प लिया
कि भाई जी के अंदर कोई ना कोई शक्ति है जो ऐसे लोगों के साथ प्यार से चलते हैं और बर्ताव करते हैं। मैं भी ऐसे ही जो है भाई जी के साथ इस रास्ते पर चलूँगी। तो ये दृढ़ संकल्प मैंने ले लिया 1958 में। उसी के बाद 1 महीने के बाद ही फिर माउंट आबू चली गई। बाबा ने मेरे को दादी जी के द्वारा, जानकी दादी जी के द्वारा बोला, बच्ची को आश्रम पर मेरे पास लाओ, बाबा देखेगा। और फिर दादी ने पत्र में जब लिखा तो बाबा ने फिर तुरंत दादी ने मेरे को माउंट आबू में भेज दिया। फिर जैसे मैं बाबा के कमरे में गई, बाबा से मिली, तो बाबा ने बोला, बच्ची दृष्टि दी। बाबा ने कहा, बच्ची बाबा रूह को देखता है, शरीर को नहीं देखता है। और मेरे को बहुत रोना आ गया। 2 सितारे मैंने बाबा की आंखों में देखे और बाबा की गोद में चली गई। फिर बाबा ने मेरे को बहुत स्नेह दिया। बाबा ने कहा, बच्ची अब तो बाबा मिल गया। तो मेरे को वो बात याद आई कि देखो, मेरे को लौकिक बाप ने नहीं पहचाना। वो तो मेरे को 3 दिन के बाद खड्डे में डाल रहे थे, और यहाँ देखो मेरे को बाबा ने, जो रूह का बाबा, उसने पहचान लिया। तो इस हिसाब से फिर मैं बाबा को भी जो है धन्यवाद, शुक्रिया। बाबा ने मेरे को वरदान दिया कि बच्ची तू यज्ञ में चल सकती है। और फिर बाबा ने मेरे को ये वरदान दिया कि बच्ची, मैंने कहा बाबा मेरे को नींद नहीं चाहिए, नींद में रहूंगी तो मेरे भी कर्म विनाश नहीं होंगे। तो बाबा ने कहा, बच्ची धर्मराज को सामने रख के और आप की नींद खुल जाएगी और फिट जाएगी नींद, तो आप सवेरे 3:30 बजे उठ जाएंगे। तो वो वरदान मेरे को बहुत अच्छा जो है फिट हुआ। इतने मेरे को टोकरी भर के दिया बीजों का, और खड़े होके मेरे को कहा, बच्ची यहाँ एक जगह पर पहाड़ी पर खड़े होके ना इन बीजों को बीजते जाना, तुम हिलना नहीं। और बाबा मेरे साथ जो है वो अपने आप गुम हो गए। उसके बाद फिर बाबा ने, मैंने कहा बाबा आप बोलते हीरों के महलों में रहोगे, हीरे जो आ रहा था, तो हमने तो देखे नहीं है। तो फिर रात को संकल्प किया और सवेरे बहुत बड़ा मैदान, उसमें 7 ढेरियां लगा दी हीरों की। फिर मेरे को बाबा ने कहा, लो बच्ची, सभी का नाम बता रहे थे बाबा, मुझे याद नहीं है, लेकिन मेरे को कहा ये है, इसमें से अपनी ढेरी पहचान ले, किस में आपने कौन सी ढेरी में आना यानी लेना आपने। फिर बाबा ने मेरे को कहा कि बच्ची तुम्हारे को मैं चतुर्भुज बना दूंगा, क्योंकि मेरे को चला नहीं जाता था ना, तो 4 टांगे दूंगा भाई। ऐसे ऐसे वरदान मेरे को दिए। आँखों में बाबा तेरी जाने हैं कितने जलवे, आँखों में बाबा तेरी जाने हैं कितने जलवे, देखा है हमने इनसे जग को निहाल करते। आँखों में बाबा तेरी जाने हैं कितने जलवे, देखा है हमने इनसे जग को निहाल करते। आँखों में बाबा तेरी, आँखों में बाबा तेरी। भगवान को भी बाबा आंखें तेरी लुभाई, भगवान को भी बाबा आंखें तेरी लुभाई, बरसा रही है इनसे अब रहमते खुदाई। हाँ, मम्मा जी ने बोला मेरे को, बच्ची तुम अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया। मैंने कहा जी, तो चलते रहना। बाबा मम्मा ने मेरे को वरदान दिया ऐसा। साथ में मम्मा के साथ में
अमृतसर में 2 घंटे सैर करती रही। कहा बच्ची, एक बल एक भरोसे के आधार से आप बहुत आगे जा सकती हैं। तो मैंने कहा कैसे होगा, एक बल एक भरोसा तो ठीक हुआ, पर आगे कैसे जा सकती हूँ, मुझे ज्ञान आ ही नहीं रहा था बुद्धि में। फिर जब ये मकान बनने का संकल्प लिया तो उस समय मेरे पास कोई पैसा नहीं था। फिर बाबा ने पता नहीं ये पैसा कहाँ से लिया, कहाँ से किया, और बाबा ने एकदम से ज़मीन भी खरीद ली। ऐसे करते हुए मुझे उस समय अनुभव हुआ कि ये हुआ एक बल एक भरोसे के आधार पर जो आगे बढ़ना है। मेरे को बहुत बाबा की शक्ति मिली और साथ में खुशी मिली, बहुत प्यार मिला, बहुत बाबा के साथ का अनुभव होता रहा। मुझे स्वप्न में भी साक्षात्कार होते रहे, साकार में, निराकार में, आकार में, तीनों प्रकार के मेरे को बाबा का साक्षात्कार हुए हैं और अनुभव हुए हैं। सभी अनुभव मैंने बाबा के साथ किए हैं, जो बाबा कहते सर्व संबंध। इसलिए हमारी बुद्धि कहीं भी नहीं गई बाहर, सर्व संबंध बाबा से जोड़ दिए। आज भी देते हो बाबा पालना साकार की, आज भी देते हो बाबा पालना साकार की। भर के जाते सब यहाँ से झोली तेरे प्यार की, आज भी देते हो बाबा पालना साकार की, आज भी देते हो बाबा पालना साकार की। बच्चों के ऊपर हर पल तेरी ही छत्र छाया है। और बाबा ने मेरे लिए ऐसे लगा कि बच्ची तेरे को कोई संकल्प नहीं लेना है, एक जगह पर बैठ के तेरे को सब कुछ मिल जाएगा। और सचमुच जो बाबा ने मेरे को कहा है वही मेरे को अनुभव होता है कि कैसे सब कुछ सुख, खुशी, शक्ति, तन, मन, धन बाबा कैसे लोगों से, बहनों भाइयों से करवा रहे हैं। ये मेरे को बहुत बहुत खुशी होती है। दीदी जब योग करवाते थे तो मैं देह से बिल्कुल न्यारी अनुभूति करता था, देह से न्यारेपन की अनुभूति तुरंत करता था। और दीदी से महसूस होता था कि दीदी देह के अंदर में नहीं है, बिल्कुल देह से न्यारे हैं। और दूसरी विशेषता मैंने दीदी की ये देखी कि इनके अंदर में एक ही उत्सुकता थी कि कैसे किसको ज्ञान योग सिखा करके बाबा के समीप ले आएं और बाबा की अनुभूति कराएं। माना इनका लक्ष्य अंदर से ऐसे फील होता था कि बाबा की अनुभूति इस आत्मा को कैसे कराई जाए। दीदी जी से मैंने ये सीखा कि कम खर्च वाला मशीन कैसे बनना है और सच्चाई सफाई से यज्ञ में कैसे चलना है। और ये सब सीख करके बहुत मदद यज्ञ को चलाने में मिल रही है। काले रंग के बस्तर, काली दाढ़ी, काली मूछें और काला ही काम करता था। मैं बहुत बड़ा शराबी, व्यसनी और स्मगलर था। जोगिंदर नगर में मैंने आन तक फैला रखा था। तुरंत दीदी जी के स्नेह का, प्यार का और साथ में इनके जो शब्द थे, मैंने इनसे प्रश्न किया कि आप यहाँ कैसे अकेले रहते हैं। तो इन्होंने कहा एक बल एक भरोसा, और एक बल एक भरोसे का राज उन्होंने बताया और मुझे राजयोग का अभ्यास कराया। उससे मेरी बुराइयों की मुक्ति हो गई और मैं आज दिन तक इनके साथ स्नेह और प्यार की पालना लेता हुआ जोगिंदरनगर सेवा केंद्र की सेवा में तत्पर रहता हूँ। विशेष रूप से मैंने दीदी जी में 2 विशेषताएं देखी। पहली विशेषता, दीदी जी बहुत निश्चिंत आत्मा है, कोई भी सेवा हो हमेशा निश्चिंत रहेंगी। और दूसरी विशेषता, बहुत उनका विश्वास रहता है। जैसे हम लोग यहाँ पे रहते हैं, चाहे बड़े प्रोग्राम हो, छोटे प्रोग्राम हो, VIPs की सेवा हो, चाहे कुछ भी प्रोग्राम, उनका बहुत विश्वास रहता है हमारे पर। उससे क्या है, हमारे में बहुत उमंग रहता है कि सारा हमने संभालना है, सेवा करनी है, और उससे बहुत अच्छा हमारे को फील होता है।
जिंदगी में आए, जिंदगी को जिंदगी बनाए। बाबा मेरी जिंदगी में आए, जिंदगी को जिंदगी बनाए। उनकी यादों में, उनकी बाहों में, उनकी यादों में, उनकी बाहों में कलियां खुशी से है मुस्कुराई। बाबा मेरी जिंदगी में आए, जिंदगी को जिंदगी बनाए। हर सांस है उनके लिए, हर पल भी है उनके लिए। हर पहर में खोई रहूं, सारी बातें मैं दिल की कहूं। स्नेह की जो शहनाई बजाए, सपने भी आके वो सजाए। बाबा मेरी जिंदगी में आए, जिंदगी को जिंदगी बनाए। याद आई फिर से आज, यादें मधुर मधुबन की। याद आई फिर से आज, यादें मधुर मधुबन की। ओ मधुबन के बाबा, बाबा की मुरली और आंगन की। याद आई फिर से आज, यादें
यादें मधुर मधुबन की। मधुर मधुबन की याद आई फिर से आज, यादें मधुर